Hello बच्चों, let's read this question. Assertion: the chlorination of ethyl benzene in the presence of UV light gives 1-chloro 1-phenyl ethane as the major product. Reason: in ethyl benzene, the primary radical is more stable and formed more readily than the secondary radical. And following options are given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept of this question is chlorination of ethyl benzene. Chlorination of ethyl benzene. Ethyl benzene. जब हम ethyl benzene का chlorination गिरते हैं, this is the structure for ethyl benzene CH2CH3. ये है ethyl benzene. And chlorination means Cl2 की presence में हीट करना, एंड इट इज गिवन कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. एंड फॉर दिस जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट कम्स आउट टू बी 1-chloro 1-phenyl इथेन ClCH3. ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है. 1-chloro 1-phenyl इथेन major product. Along with this, HCl is formed. So by this we can say जो हमारे पास assertion given है कि क्लोरीनेशन जब हम करवाते हैं इथाइल बेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, तो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द 1-chloro 1-phenyl इथेन. नाउ लेट अस मूव टू द रीजन. जो हमारे पास इथाइल बेंजीन है, जब क्लोरीनेशन होता है तो प्राइमरी रेडिकल बनता है दैट इज मोर स्टेबल एंड formed more readily than secondary radical. So let us move to the mechanism for this. जब हमारे पास UV लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है दैट इज द रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. एंड जो हमारे पास CH2CH3 गिवन है, एंड हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और होमोलिटिक क्लीवेज के लिए हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है. फर्स्ट तो इस कार्बन के हाइड्रोजन, देन सेकेंड दिस, एंड देन जो रिंग के कार्बन है दैट हाइड्रोजन एटम्स. एंड जो रिंग के हाइड्रोजन है, रिंग के कार्बन पर जो हाइड्रोजन अटैच्ड है दैट आर ऑलरेडी डीलोकेलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग. तो वो वाले जो हाइड्रोजन है वो पहले ही लेस रिएक्टिव है फॉर द फ्री रेडिकल रिएक्शन, एंड द रेस्ट इज इथाइल ग्रुप के कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन जो है फ्री रेडिकल से होमोलिटिक क्लीवेज देता है, देन इट विल गिव दिस रेडिकल. एंड अगर हमारे पास सेकेंड कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो होमोलिटिक क्लीवेज देता है, देन हमारे पास जो रेडिकल फॉर्मेशन होगा दैट विल बी CH2 रेडिकल. सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्स्ट वाले कार्बन पर जो रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज द सेकेंडरी रेडिकल.
एंड जो हमारे पास सेकेंड कार्बन पर रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है दैट इज द प्राइमरी रेडिकल। एंड रेडिकल्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, that is the tertiary radical, secondary radical and primary radical। बिकॉज जो हमारे पास रेडिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। टर्शरी में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, सो वो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। एंड जो सेकेंडरी रेडिकल है, सेकेंडरी रेडिकल फॉर्म हुआ है हमारे पास फर्स्ट कार्बन पर, that is more stable as compared to the primary radical। बट जो हमें रीज़न गिवन है, रिवर्स गिवन है इसका, इसमें बोला गया है प्राइमरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एंड formed more readily than the secondary radical, so this is wrong। तो हमारे पास रीज़न जो है वो फॉल्स है एंड assertion इज ट्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A is true but R is false। Hope the solution was understandable. Thank you.